Today's our topic is electric dipole. Students, previous video I have to talk for you electric charge. So there are I am talk you for similar charges, but here is the opposite charges. Right now, so what do you mean the electric dipole? Dipole it means there are two. तो क्या होता है कि a system of two equal and opposite charges which are placed very close to each other is called is electric dipole. स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल्स में हम लेके चलते हैं लाइक सपोज दैट ये कोई भी आपका एक लाइन है और यहाँ पर टू चार्जेस हैं. कैसे चार्ज होने चाहिए? अपोजिट चार्ज होने चाहिए. यहाँ पर हमने क्या ले लिया? प्लस क्यू चार्ज और यहाँ पर क्या ले लिया मैंने? माइनस क्यू चार्ज ले लिया. ठीक है ना. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब ये है कि जब हम कोई भी चार्जेस यानी अपोजिट चार्जेस लेते हैं तो उसे टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस तो उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे. ठीक है ना. तो मतलब कैसे डिफाइन करेंगे कि अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस which are placed very close to each other is called is a electric dipole. Students, electric dipole में आपने देखा कि लेट बी हमने यहाँ पर टू चार्जेस लेते हैं अपोजिट चार्जेस एट्स प्लस क्यू चार्जेस एंड माइनस क्यू चार्ज एंड आर प्लेस्ड इन द वेरी क्लोज. ये जो दोनों चार्जेस हैं ये एक दूसरे की बहुत ही नज़दीक है यानी आर डिस्टेंस के वेरी क्लोज है. ठीक है. तो इसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे. क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो यहाँ पर क्या हो गया? अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस व्हिच आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर इज कॉल्ड इज इलेक्ट्रिक डाइपोल. लेट बी two opposite charges plus q and minus q are placed in the r distances. तो r distance is a very close distance between the two opposite charges. तो plus q and minus q. तो ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में हमारी जो डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी whose magnitude is equal to the product of magnitude of any one charges of dipole and the distance between the two charges. It means students यहाँ पर ये है कि जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक जो डाइपोल होते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कौन से हो गए? प्लस क्यू और माइनस क्यू हो गए. इज ए वेक्टर क्वांटिटी. ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये एक तरह से वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इनका डायरेक्शन क्या होता है? डिफरेंट होता है. या तो आपका एक्सियल में है या तो को एक्सियल में है. ठीक है. तो whose magnitude is equal to the, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्जेस. कोई भी एक चार्ज ले लेते हैं प्लस क्यू या माइनस क्यू चार्ज ले लेते हैं. तो डाइपोल द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस. इट्स मींस यहाँ पर हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे सपोज दैट यहाँ पर हम ले लेते हैं टू चार्जेस ले लेते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर टू चार्जेस हम लेके चलते हैं कि इफ हम यहाँ पर इसमें समझ लीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में कि यदि यहाँ पर हमारा कोई भी दो इलेक्ट्रिक डाइपोल्स है, ए प्लस क्यू है और ए माइनस क्यू है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये क्या है? आपका आर है. ठीक है. तो आर में मतलब क्या होगा? इसका अगर हम टू चार्जेस को अलग अलग करें जैसे हमने इसमें बात करें ये हो गया सेंटर हो गया तो इसके बीच में हो गया एल और यहाँ से इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस हो गई हमारी एल हो गई. ठीक है. तो एक मिड पॉइंट से क्या है? इक्वल डिस्टेंस पर है तो इसका टोटल जो डिस्टेंस हम यहाँ ले लेते हैं 2l ले लेते हैं. ठीक है. यहाँ पर l ले सकते हैं, d ले सकते हैं, r ले सकते हैं, जो भी आपको लगे वो चीज़ आप ले सकते हैं. तो इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है इज अ वेक्टर क्वांटिटी whose magnitude is equal to the product of magnitude of any one charges of dipole and the distance between the two charges. देखिए डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस क्या है? 2l है और यहाँ पर कोई भी एक चार्जेस ले लेते हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं if प्लस क्यू एंड माइनस क्यू. if प्लस क्यू एंड माइनस क्यू charges are placed at 2l distance apart from
apart than electric dipole, ऐसे लीजिए apart than electric dipole moment, then electric dipole moment will be, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया कि इफ यहाँ पर टेक करते हैं कि लेट अस टू चार्जेस अपोजिट चार्जेस प्लस q और माइनस q are placed to a distance apart form, ठीक है, then electric dipole moment को always to denoted of the capital P, तो electric dipole moment को अगर हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर between the two charges it is denoted, यहाँ पर आपको थोड़ा सा नोट कर लेना था कि it is denoted by P, इसे जो डिनोट किया जाता है, किससे किया जाता है, P से डिनोट किया जाता है, इसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में क्या हो जाएगा कि इसके जो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डेफिनेशन कह रहा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है वो इक्वल होगा द प्रोडक्ट ऑफ बिटवीन द वन चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ बिटवीन द वन चार्जेस यहाँ पर हम लिखते हैं Q, because Q is a scalar quantity, not to is vector quantity, so it is not for vector sign it used here, तो P vector is equal to हो जाएगा Q into of 2n, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, और इसको अगर हम स्केलर में लिखेंगे तो P equal to हो जाएगा 2qn, ये हमारे पास होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ बिटवीन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ऐसे कर सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ वन चार्जेस एंड बिटवीन द डिस्टेंस द इलेक्ट्रिक डाइपोल, इट इज कॉल्ड इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में से कोई भी एक चार्ज लेके और उनके बीच की जो डिस्टेंस है उनका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं, तो हमें जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मिलता है। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा 2qn, इसको आपको स्टूडेंट विशेष का ध्यान रखना है क्योंकि ये आगे चल के जब हम लोग डेरिवेशन सॉल्व करेंगे तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा 2qn। अब देखिए इसकी थोड़ी सी यूनिट निकाल लेते हैं, तो इसकी यूनिट जो हम फाइंड करेंगे तो देखिए यूनिट इसकी क्या होती है, SI यूनिट कूलम्ब्स मीटर। देखिए कैसे होता है, देखिए यूनिट निकालेंगे SI यूनिट, तो SI यूनिट में क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इक्वल टू हो जाएगा 2qn, तो वेयर इज 2 इज आपका जो स्केलर है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, चार्ज की जो यूनिट होती है, इसकी जो चार्ज की यूनिट होती है वो होती है कूलम्ब, और ये क्या है, लेंथ है, लेंथ क्या होती है मीटर, तो ये हो जाएगा कूलम्ब मीटर। कूलम्ब मीटर जो है ये इसकी क्या हो गई, मोमेंट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज कूलम्ब मीटर, ठीक है। ये SI यूनिट ऑफ कूलम्ब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसे हो जाएगा, कूलम्ब मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका अगर हम डायमेंशन निकालते हैं, देखिए डायमेंशनल जब हम इसका फाइंड करेंगे तो कैसे डायरेक्टली लिखिए, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है जो हम निकालेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करेंगे तो क्या होता है, P इक्वल टू हमारे पास 2p1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको चार्ज को आपको जनरली क्या लिख सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज इनटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेंथ, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ करंट क्योंकि चार्ज इक्वल टू IT होता है, देखिए क्योंकि हमें Q बराबर क्या पता है, IT होता है, तो इसको हम जनरली ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे, Q क्या है, ये आपका डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है, Q इज अ डायमेंशनल लेस क्वांटिटी, डायमेंशनल लेस होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P इक्वल टू Q की जगह में हम लिख सकते हैं I इंटू P इंटू L, तो P देखिए तो इसको हम निकालेंगे, I का क्या हो गया एम्पियर, करंट का क्या होता है एम्पियर होता है, टाइम का क्या होता है सेकंड होता है, ठीक है, टाइम का क्या होता है सेकंड, या इसको हम डायरेक्टली कैपिटल P से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और लेंथ को कैपिटल L से कर सकते हैं,
तो इसी को जनरली अगर ए हो गया इसका तो अब इसको डायमेंशनल में लिखना है, तो डायमेंशनल में जब इसका हम लिखेंगे तो करंट तो कोई चेंजेस होगा नहीं, वही रहेगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं N0 LTA। N0 LTA जो हो गया ये डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट में हम लेके चलेंगे उसको नेक्स्ट उसमें। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक्स फॉर यू कि फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट कैन बी डिटरमाइंड इनटू टू स्टैंडर्ड पोजीशन। आपको जो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है टू स्टैंडर्ड पोजीशन में फाइंड करना है। टू स्टैंडर्ड पोजीशन फर्स्ट हमारा है वो एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन को अदर नेम से हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं एंड ऑन, यहाँ पर एंड ऑन पोजीशन, एंड ऑन पोजीशन। एक्सियल पोजीशन को कहा जाता है या एंड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं। तो एंड ऑन पोजीशन में अगर कोई भी हमारा पॉइंट चार्जेस है तो उसको हमें क्या करना है, उसमें कितना इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है वो चीज़ें हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना है। दूसरी चीज़ें हमारा जो सेकंड जो डिटरमाइन करने का सेकंड जो स्टैंडर्ड पोजीशन होता है वो एक्सियल पोजीशन। तो एक्सियल पोजीशन का मतलब होता है कि इसे हम ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। तो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में आपका कोई भी अगर चार्जेस पॉइंट रखा हुआ है तो उसमें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो चीज़ें आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना है। स्टूडेंट्स, दीज टू पॉइंट आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। इनमें से एक एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है कि आपको कह दिया कि डेराइव इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट, है ना, फॉर एक्सियल पोजीशन। आपको एक्सियल पोजीशन में कोई भी अगर पॉइंट में कोई है चार्जेस रखा है या कोई पॉइंट है तो उसमें दो डाइपोल जो रखे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल होते हैं प्लस की और माइनस की, तो उसमें कितना इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो चीज़ें हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, पहला जो हमारा है हम लेके चलेंगे एक्सियल पोजीशन में हमें इसको निकालना है। तो एक्सियल पोजीशन, व्हाट डू यू मीन एक्सियल पोजीशन? फर्स्ट हमारा एक्सियल है क्या, एक्सियल पोजीशन होता क्या है, आपको समझना है। एक्सियल पोजीशन का मतलब ये होता है कि a line passing through the negative charges and positive charges of the electric dipole is called is electric या axial position। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे मान ले सपोज दैट यहाँ पर दो एक नेगेटिव चार्जेस है और एक पॉजिटिव चार्जेस है, ठीक है। यहाँ पर माइनस क्यू चार्जेस है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्जेस है। अब कह रहा है कि यदि हम इन दोनों को एक लाइन से ज्वाइन कर रहे हैं, ये लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द नेगेटिव चार्जेस एंड पॉजिटिव चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कॉल्ड इज द एक्सियल पोजीशन। तो देखिए हमने क्या किया कि दो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होते हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू को एक लाइन से हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। अब इसी लाइन ज्वाइनिंग में मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट आपका P है जहाँ पर हमें क्या करना है कि इन दोनों इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा कितना इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो आपको फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, अभी हमने बताया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट में क्या होता है, बिटवीन द टू इलेक्ट्रिक डाइपोल द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक डाइपोल, मैंने दो आपको जो इलेक्ट्रिक डाइपोल हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 2l होती है। कितनी होती है? 2l होती है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हमने मान लिया सेंटर। अब कह रहा है कि इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर एक कोई भी पॉइंट हमारा जो है एक पॉइंट P है जहाँ पर हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो देखिए माइनस क्यू के कारण यहाँ पर अगर हम बात करते हैं माइनस क्यू के कारण से इधर साइड में जो लगने वाला चार्जेस है, या कह सकते हैं प्लस क्यू के कारण नियरेस्ट है तो इसमें जो इलेक्ट्रिक डाइपोल लग रहा है V1 है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑलवेज टू डिनोटेड ऑफ कैपिटल E, इसे कैपिटल E से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए
ये प्लस क्यू के कारण P पॉइंट पर लगने वाला इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 हो गया, और फिर माइनस क्यू के कारण से इधर साइड में P पॉइंट पर लगने वाला जो इलेक्ट्रिक आप फील्ड है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो क्या है, E2 है। तो दोनों के कारण यानी प्लस क्यू और माइनस क्यू जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उनके कारण से P पॉइंट पर कितना इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, वो चीज़ें आपको फाइंड करना है। पहले के मतलब ये है कि ऐसे अगर E की बात हुई तो E1 प्लस E2, तो हमें पहले सबसे पहले E1 पता होना चाहिए, E2 पता होना चाहिए, तब तो हम टोटल ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा P पॉइंट पर कितना इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है वो आपको निकालना होगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो डायग्राम है, इस एक्सियल पोजीशन में हमें क्या करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इसका देखिए यहाँ पर हम नेम दे देते हैं, ए है, ए बी है, ए ओ हो गया और ए पी हो गया, ठीक है। तो इसका हमें क्या करना है, डेरिवेशन सॉल्व करना है, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है और एक्सियल पोजीशन में। तो सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं कि लेट ए बी बी एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल consisting of charges प्लस q एंड माइनस q। देखिए हम यहाँ पर ए बी कोई भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लेते हैं, और यहाँ पर जो चार्ज है ये ए पर चार्जेस क्या है, ए प्लस क्यू है, और बी पर चार्जेस क्या है, माइनस क्यू है, ठीक है। बी चार्ज यहाँ पर ऐसे भी ले सकते हैं, which are 12 distance apart, ठीक है, and placed in a medium of dielectric constant, देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पर हम ले लेते हैं, या एप्सिलॉन आर ले लीजिए या तो के ले लीजिए, डजंट मैटर, यहाँ पर मान लेते हैं के ले चलते हैं, ठीक है। सपोज हमने क्या किया, कंसीडर किया कि लेट ए बी बी एन इलेक्ट्रिक डाइपोल consisting of charges plus q and minus q, which are 2n distance apart and placed in a medium of dielectric constant, आपका हो गया k हो गया। तो we have to determine the electric field, intensity at a point, P। हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करना है, कहाँ पर फाइंड करना है, P पॉइंट पर फाइंड करना है, ठीक है ना। एट अ डिस्टेंस, यहाँ लिख लीजिएगा, एट अ डिस्टेंस r सेंटर O ऑफ द डाइपोल, ठीक है। कि स्टूडेंट्स इतनी लैंग्वेज आपको डेरिवेशन को सॉल्व करने के पहले ही लिखना पड़ेगा, आपको डायग्राम बनाना है और ये लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अभी हमने एक बार लिख दिया है, सेकंड में आपको सेल्फ राइट करना है। तो क्या क्या लिखेंगे, लेट ए बी बी एन इलेक्ट्रिक डाइपोल consisting of charges plus q and minus q, which are 2l distance apart and placed in a medium of dielectric constant k. We have to determine the electric field intensity at a point P at a distance r center O of the dipole. Okay students, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब इसका हम देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं।
चलिए तो देखिए इसको यहाँ पर लिखेंगे सिंस, यहाँ पर ड्यू टू प्लस क्यू चार्जेस, यहाँ पर ड्यू टू प्लस क्यू चार्जेस लेके चलेंगे एट चार्ज पी से, लीजिए ड्यू टू प्लस क्यू एट चार्ज पी, एट चार्ज पी इज, देखिए प्लस क्यू चार्ज के द्वारा पी पॉइंट पर लगने वाला आपको क्या फाइंड करना है, इंटेंसिटी निकालना है, यानी ड्यू टू प्लस क्यू एट चार्ज पी हमें क्या फाइंड करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यस ऐसे स्टार्ट कर लीजिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे लिख लीजिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू एट चार्ज पी इज, तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए E1 हुआ, यहाँ पर E1 देखिए प्लस क्यू के कारण P पॉइंट पर लगने वाला जो चार्जेस है, हमने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ E1 ले लेते हैं, तो E1 इक्वल टू हो गया 1/4πε0 K, और यहाँ पर हो जाएगा देखिए चार्ज यानी एक चार्ज के द्वारा, तो यहाँ पर Q अपॉन और डिस्टेंस, देखिए डिस्टेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा AP², ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे एट द AP। अब देखिए इसको और आगे लेके चलते हैं, देखिए बट आपको यहाँ पर देखिए AP इक्वल टू होगा क्या, एक यहाँ पर से देखिए AL है और यहाँ भी L है, तो AP की जो डिस्टेंस निकालेंगे तो सेंटर से इसको, क्योंकि सेंटर से यहाँ पर क्या है R है और इतनी डिस्टेंस क्या है L है, तो सॉरी यहाँ से इतनी डिस्टेंस क्या है L है, तो जब हमें AP निकालना होगा